व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग से मटेरियल कॉस्टिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे एंड यहाँ पर क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर दे टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज, दैट मींस यहाँ पर टू कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन दे, जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे यहाँ पर दे नॉर्मल यूजेस, दैट मींस नॉर्मल कितना यूज कर रहे हैं 60 पर वीक ईच, दैट मींस दोनों प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर 60 यहाँ पर वीक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनिमम यूजेस, दैट मींस यहाँ पर पावर कट हो सकते हैं, स्ट्राइक हो सकते हैं, किसी की वजह से भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम कितना यूज हो रहा है, यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम यूज हो रहा है 30 पर वीकली। नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिमम कितना यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना यूज हो जाएगा यहाँ पर 90 वीकली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर दे रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी पे हम ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्कर है, वर्कर यहाँ पर बैठा नहीं रहेगा क्योंकि बिना वजह से हमें वेजेस देना पड़ेगा। सो यहाँ पर पहले से स्टोर पे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है वो यहाँ पर रहना पड़ेगा। सो इसके लिए हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए के लिए ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पर 500 एंड प्रोडक्ट बी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पर 800 करके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रीऑर्डरिंग पीरियड, देखिए अगर ऑर्डर कर दिया सो यहाँ पर इमीडिएटली नहीं आ जाएगा, यहाँ पर मिनिमम डेज कितना लगेगा, मिनिमम डेज लगेगा यहाँ पर 3 डेज एंड ए के लिए, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना डेज लगेगा यहाँ पर दिया हुआ है 5 वीक, यहाँ पर डे नहीं यहाँ पर वीक होगा। एंड बी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर 2 मिनिमम एंड 4 मैक्सिमम वीक, यहाँ पर एवरेज भी होगा, एवरेज और नॉर्मल डे, नॉर्मल बोल सकते हैं। नॉर्मल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए के लिए मिनिमम यहाँ पर दिए हुए 2 एंड यहाँ पर ए के लिए मिनिमम दिए हुए 3 एंड मैक्सिमम दिए हुए 5 एंड एवरेज कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑल रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल दैट मींस यहाँ पर स्टोर पे कितना प्रोडक्ट रहते ही हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला भी सिंपल है। सो फर्स्ट यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं ए पे यहाँ पर रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डर लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए बोल रहे हैं। रीऑर्डर लेवल दैट मींस कितना प्रोडक्ट स्टोर पे रहते वक्त हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जो लेबर है लेबर ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर रहे हैं 90 पर वीक। सो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम यूजेस, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टोर पे अगर मटेरियल्स नहीं रहा दैट मींस वर्कर बैठा रहेगा, बिना वजह उन लोगों को वेजेस देना पड़ेगा। सो अगर ज्यादा से ज्यादा यूज भी कर रहे हैं कितना यूज कर लेगा वो लिखेंगे, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम प्लस इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड दैट मींस यहाँ पर वर्कर ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर लेगा यहाँ पर वो लिखेंगे एंड इनटू कर देंगे। यहाँ पर अगर ऑर्डर कर दिया इमीडिएटली नहीं आ जाएगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितना डेज लगेगा आने पे, यहाँ पर जैसे कि प्रोडक्ट ए के लिए 5 वीक लगेगा। सो 5 वीक तक अगर प्रोडक्ट नहीं रहा मेरा स्टोर पे, अगर मटेरियल्स नहीं रहा सो वर्कर बैठा रहेगा। सो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ए के लिए, कंपोनेंट ए के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर लेगा 90 करके यूज करेगा, इनटू आते कितना टाइम लगेगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 वीक लगेगा, दैट मींस टोटल हो जाएगा यहाँ पर 450 यूनिट। दैट मींस मेरा स्टोर पे 450 यूनिट रहते वक्त हम ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर आते वक्त यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 5 वीक पीरियड लगेगा। सो 5 वीक तक वर्कर यहाँ पर वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, कितना प्रोडक्ट रहने से यहाँ पर 450 यूनिट रहने से। एंड अगर बी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर बी का कैलकुलेशन करते हैं, बी का मैक्सिमम यूजेस सेम ही है। सो मैक्सिमम यूजेस 90 पर वीक एंड ऑर्डर करने के बाद कितना टाइम पे आ जाएगा बी प्रोडक्ट के लिए 4 वीक। सो दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 360 यूनिट। दैट मींस यहाँ पर बी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम पर वीक कितना यूज कर रहे हैं 90 यूज कर रहे हैं, एंड अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया आते वक्त कितना ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा यहाँ पर 4 वीक। दैट मींस इनटू करने पे यहाँ पर 4 वीक तक यहाँ पर वर्क करने के लिए यहाँ पर मटेरियल्स हमारे पास रहना चाहिए, दैट मींस 360 रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे मिनिमम लेवल, नेक्स्ट दियो है मिनिमम लेवल। सो यहाँ पर बी पे मिनिमम लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल भी बोल सकते हो। दैट मींस मिनिमम कितना हो जाएगा, हमारा जो स्टोर है स्टोर पे मिनिमम कितना रहेगा, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास कितना था
जब हमारे पास 450 यूनिट था प्रोडक्ट ए के लिए, हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, आते वक्त यहाँ पर आते आते जितना ऐप पर यूज कर लिया वो माइनस कर देंगे। सो स्टोर पे कितना रहेगा वो निकल जाएगा। कैसे निकलेंगे? मिनिमम लेवल, दैट मींस हमारे स्टोर पे मिनिमम टू मिनिमम कितना रहेगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? रीऑर्डरिंग लेवल, री ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल से माइनस कर देंगे। रीऑर्डर लेवल दैट मींस 450 यूनिट जब हमारे स्टोर पे था, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, बट आते आते कुछ ना कुछ यूज कर लिया, सो जो यूज कर लिया वो माइनस कर देंगे। वो कितना यूज कर दिया? नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। सो यहां पर नॉर्मल यूजेस दिया हुआ डायरेक्टली, नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड। सो यहां पर प्रोडक्ट ए के लिए रीऑर्डरिंग लेवल कितना था? जब हमारे पास 450 था, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया 450 रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस कितना था? डायरेक्टली तो है 60 बोथ प्रोडक्ट के लिए, इनटू नॉर्मल पीरियड यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दे हुए, बट यहाँ पर मिनिमम पीरियड दे हुए 3, मैक्सिमम दे हुए यहाँ पर 5, दैट मींस नॉर्मल कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ पर एवरेज कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सो 4 हो जाएगा, 4 वीक। सो यहाँ पर हो जाएगा 450 माइनस, दैट मींस यहाँ पर माइनस करने पे हो जाएगा 210 यूनिट। सो मिनिमम टू मिनिमम हमारे जो स्टोर है, स्टोर पे कितना प्रोडक्ट रह जाएगा? यहाँ पर यूनिट रह जाएगा 210। एंड प्रोडक्ट बी के लिए एज इट इज, कितना प्रोडक्ट रहते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया 360 माइनस कितना यूज कर लिया? सो नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल यूजेस कितना हो जाएगा 60 एंड नॉर्मल पीरियड यहाँ पर दे मिनिमम दे यहाँ पर 2 एंड मैक्सिमम दे 4, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 180, 360 माइनस 180, सो रह जाएगा 180 रह जाएगा, सो यूनिट। सो मिनिमम निकल गया। अभी मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम दैट मींस हमारे जो स्टोर है, स्टोर पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट हो सकते हैं? सो नंबर सी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल सेम ही बात होता है। सो हमने कितना प्रोडक्ट रहते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया, यहां पर रीऑर्डरिंग लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा फॉर्मूला के री ऑर्डर लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर लेवल दैट मींस प्रोडक्ट कितना रहते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया, एंड जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर कर दिया वो भी आ गया, दैट मींस रीऑर्डर क्वांटिटी, जितना हमने ऑर्डर कर दिया क्योंकि मैक्सिमम निकलना है, दैट मींस पहले से कितना था एंड हमने जो ऑर्डर कर दिया वो भी आ गया, मैक्सिमम निकलना है, दैट मींस जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था वो भी आ गया, वो भी ऐड करना पड़ेगा, दैट मींस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी यहां पर देन माइनस हो जाएगा हमने कितना यूज कर लिया। मैक्सिमम हमें निकालना है, दैट मींस मिनिमम है हमें यहाँ पर लेस करना है, ठीक है, मैक्सिमम हमें यहाँ पर निकालना है, मैक्सिमम निकालने हैं दैट मींस मिनिमम लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। सो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। सो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल, दैट मींस एवरेज कितना था, एवरेज था, सॉरी यहाँ पर रीऑर्डरिंग लेवल था 450, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी प्रोडक्ट ए के लिए कितना था यहाँ पर 500 एंड माइनस हो जाएगा मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम यूज कितना किया यहाँ पर मिनिमम 30 एंड मिनिमम पीरियड यहाँ पर 3 वीक तक। सो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर हो जाएगा 950 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 90, दैट मींस यहाँ पर 860 यूनिट। एंड नेक्स्ट बी के लिए एज इट इज सेम ही होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डरिंग लेवल बी के लिए कितना था 360 प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 800 था एंड माइनस हो जाएगा मिनिमम यूजेस बी के लिए, मिनिमम यूजेस एज इट इज सेम ही है बोथ प्रोडक्ट के लिए एंड मिनिमम पीरियड जो है बी प्रोडक्ट के लिए 2 ऑर्डर करेंगे, दैट मींस 2 वीक बाद यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम। सो यहाँ पर हो जाएगा 1160 माइनस 60, दैट मींस 1100
यहाँ पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। एंड नेक्स्ट जो है पर निकालने के लिए एवरेज स्टॉक लेवल सेम एज इट इज होगा। एवरेज दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा कैसे, यहाँ पर सिंपल है, एवरेज निकालना है। दैट मींस ना यहाँ पर मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम भी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एवरेज दैट मींस दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्स लेवल। सो प्रोडक्ट ए के लिए हाफ, मिनिमम कितना था, मिनिमम था 210 प्लस मैक्सिमम था कितना 860। सो यहाँ पर टोटल करने पे कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर 1070 का हाफ हो जाएगा 1000 का 500, 70 का 35 यूनिट। प्रोडक्ट बी के लिए मिनिमम कितना था, मिनिमम था यहाँ पर प्रोडक्ट बी के लिए 180 प्लस 1100 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हाफ कर देंगे, हाफ दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 1280 दैट मींस 640 यूनिट। सो यहाँ पर एवरेज भी निकल गया। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे और कुछ है क्या, यहाँ पर और कुछ निकालने के लिए नहीं दे हुए। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो अभी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे हुए, पार्ट 2 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे हुए वो देख लेते हैं, एंड क्या क्या निकलना पड़ेगा वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे हुए फुल ईयर दैट मींस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके यहाँ पर दिसंबर तक का कितना यूज हो रहा है मटेरियल, सो वो दे हुए। एंड यहाँ पर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दे हुए, यहाँ पर 8000। नेक्स्ट देख लेते हैं डिलीवरी पीरियड दे हुए, यहाँ पर मिनिमम 2 मंथ एंड मैक्सिमम 4 मंथ करके। एंड यहाँ पर और कुछ दे हुए क्या, यहाँ पर एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमें पता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड कर देंगे 2 से। सो दैट मींस मिनिमम लेवल भी चाहिए मैक्सिमम लेवल भी चाहिए, एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए हमें रीऑर्डरिंग लेवल भी चाहिए, कितना प्रोडक्ट रहते वक्त ऑर्डर कर रहे हैं वो भी चाहिए हमें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सब कुछ निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट यहाँ पर रीऑर्डरिंग लेवल निकालेंगे, क्योंकि रीऑर्डरिंग लेवल यहाँ पर नहीं दे। अगर रीऑर्डरिंग लेवल नहीं निकालेंगे मिनिमम लेवल और मैक्सिमम नहीं निकल सकते। सो रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमें पता है, मैक्सिमम कितना यूज कर, रीऑर्डर लेवल दैट मींस हमारे स्टोर पे कितना प्रोडक्ट रहते वक्त हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर वर्कर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे, कितना यूज कर रहे देख लेते हैं, यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पर मंथ करके दिया हुआ है। सो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड, सो मैक्सिमम यूजेस देख लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम यूजेस फर्स्ट यहाँ पर जनवरी पे दिए हुए 2000 यूनिट यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हैं, फरवरी पे 2000, मार्च पे 2800, अप्रैल पे 2800, मई पे यहाँ पर 3000 से ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। सो ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर रहे हैं, 3000 यूज कर रहे हैं, 3000 ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं इनटू यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड 4 मंथ के लिए। सो 4 दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा टोटल इनटू करने पे यहाँ पर 12,000 यूनिट। सो यहाँ पर रीऑर्डरिंग लेवल निकल गया। अभी यहाँ पर मिनिमम भी निकल सकते हैं मैक्सिमम भी निकल सकते हैं। सो मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम निकलते हैं पहले, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीऑर्डरिंग लेवल दैट मींस कितना रहते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया, रीऑर्डर लेवल से माइनस कर देंगे नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। यहां पर हो जाएगा नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। सो यहाँ पर रीऑर्डरिंग
रीऑर्डरिंग लेवल था 12,000। नॉर्मल यूजेस कितना था? नॉर्मल यूजेस यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर मैक्स यूज कितना हो रहा है? 3000 मैक्सिमम यूज हो रहा है, एंड मिनिमम यूज कितना हो रहा है? 2000 था शायद, 2000, क्योंकि यहाँ पर 2000 फर्स्ट जनवरी पे यूज कर रहे हैं, 2000 से कम यहाँ पर नहीं है, सो 2000। सो एवरेज कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस करके, सो प्लस करने पे एवरेज हो जाएगा 5000, दैट मींस 2500 यूनिट। सो एवरेज और नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एवरेज और नॉर्मल सेम ही बात है, इनटू नॉर्मल पीरियड। यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड दे हुए, मिनिमम पीरियड दे हुए, सो एवरेज हो जाएगा 3 मंथ। सो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 माइनस 7,500, सो माइनस हो जाएगा 4000, यहाँ पर निकलते, यहाँ पर हो जाएगा 4500 यूनिट। सो यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल निकल गया, मिनिमम स्टॉक लेवल निकल गया। सो अभी मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला भी पता है, हमने कितना रहते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया, दैट मींस री ऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी, दैट मींस हमने कितना ऑर्डर कर दिया, जो हमने ऑर्डर कर दिया वो भी आ गया, सो क्वांटिटी माइनस हो जाएगा हमने मिनिमम कितना यूज किया मिनिमम पीरियड के लिए, क्योंकि मैक्सिमम निकल रहा है, दैट मींस मिनिमम यहाँ पर लेस कर देंगे, सो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। सो यहाँ पर हो जाएगा रीऑर्डरिंग लेवल कितना था, रीऑर्डरिंग लेवल था 12,000 प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 8,000 था, क्वेश्चन पे दे हुए 8,000 माइनस मिनिमम यूजेस 2000, मिनिमम पीरियड यहाँ पर था मिनिमम पीरियड 2 मंथ, सो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 माइनस 4,000 16,000 यूनिट। सो अभी एवरेज निकालना है, जस्ट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। सो एवरेज स्टॉक लेवल ही निकालने के लिए बोल रहे हैं, बट यहाँ पर अगर रीऑर्डरिंग लेवल नहीं निकालेंगे सो मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल पाएंगे, विदाउट मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर स्टॉक एवरेज नहीं निकाल सकते। सो एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, यहां पर हो जाएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्स स्टॉक लेवल। सो हाफ मिनिमम स्टॉक लेवल था यहाँ पर 4,500, मैक्स था 1,600,000 16, दैट मीन्स 20,500, 20,000 का 10,500 का 250 यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 भी सॉल्व हो गया। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे हुए वो रीड कर लेंगे, एंड यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या दे हुए, यहाँ पर दे हुए यहाँ पर टोटल 3 प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए बी एंड सी। यहाँ पर नेक्स्ट दे हुए यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, दैट मींस यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए, यहाँ पर 1 यूनिट प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए कितना केजी यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए वो दे हुए। जैसे कि यहाँ पर ए प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए 1 यूनिट प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर 10 kg रॉ मटेरियल चाहिए, बी के लिए चाहिए 4 एंड सी के लिए चाहिए यहाँ पर 6। दैट मींस यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होगा वो निकालना होगा, ठीक है, यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट देख लेंगे रीऑर्डर लेवल दे हुए, रीऑर्डर लेवल दे हुए 10,000 5,000 एंड 10,000। प्राइस दे हुए, प्राइस यहाँ पर दे हुए 10 30 एंड 15। नेक्स्ट देख लेते हैं डिलीवरी पीरियड, दैट मींस यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब कुछ दे हुए, ठीक है। मिनिमम दे हुए ए के लिए 1, यहाँ पर बी के लिए दे हुए 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देख लेते हैं एंड यहाँ पर रीऑर्डर लेवल दे हुए, यहाँ पर प्रोडक्ट ए के लिए प्रोडक्ट बी के लिए दे, प्रोडक्ट सी के लिए नहीं दे हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे मिनिमम लेवल दे हुए यहाँ पर सी का एंड ए बी का नहीं दे हुए। सो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वीकली प्रोडक्शन, वीकली कितना प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट प्रिपेयर कर ले मिनिमम 175 मैक्सिमम 225 यहाँ पर यूनिट। दैट मींस यहाँ पर जो प्रोडक्शन केजी पे निकलना होगा, दैट मींस यहाँ पर
पर यूनिट के लिए कितना प्रोडक्शन, कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो इंटू करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर मिनिमम कितना प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर 175 यूनिट, दैट मीन्स रॉ मटेरियल कितना चाहिए। अगर ए के लिए होगा 10 से इंटू कर देंगे, क्योंकि ए के लिए कितना पर यूनिट के लिए 10 kg रॉ मटेरियल्स चाहिए, सो 10 से इंटू कर देंगे। एंड यहाँ पर एवरेज भी दे 200। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। सो यहाँ पर फर्स्ट वन लिख लेते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट दे मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। ए के लिए हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम, दैट मींस यहां पर हो जाएगा री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल पीरियड। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर लेवल लिख लेते हैं। यहाँ पर ए के लिए रीऑर्डर लेवल डायरेक्टली दिए हुए, शायद यहाँ पर रीऑर्डर लेवल डायरेक्टली दिए हुए 8000 यहाँ पर डायरेक्टली दिए हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूज कितना हो रहा है, नॉर्मल यूज यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर 200 यूनिट्स ए के लिए, यहाँ पर ए के लिए माइनस कर देंगे, ए के लिए कितना नॉर्मल यूजेस हो रहा है 200 यूनिट, बट हमें चाहिए केजी पे, दैट मींस यहाँ पर 10 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर यूनिट के लिए 10 केजी प्रोडक्ट यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए, इनटू देन कर देंगे यहाँ पर नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड यहाँ पर दिया हुआ था, नॉर्मल पीरियड था, नॉर्मल और एवरेज सेम ही बात होता है। ए के लिए 2, ए के लिए हो जाएगा 2। यहाँ पर नॉर्मल यूजेस के लिए हमने इंटू किया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल 200 यूनिट यहाँ पर वीक यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, बट पर यूनिट के लिए यहाँ पर कितना केजी रॉ मटेरियल से 10 केजी, सो 10 से इंटू करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 8000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4000, दैट मींस यहाँ पर 4000 एंड यहाँ पर केजी हो जाएगा, केजी रॉ मटेरियल्स, दैट मींस मिनिमम यहाँ पर कितना रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टोर लेजर, दैट मींस रॉ मटेरियल्स हमारा स्टोर पे कितना है, सो दैट मींस 4000 केजी यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर हमारे स्टोर पे रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 पे क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, 2 पे यहाँ पर दे मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पर जाएगा रीऑर्डर लेवल, दैट मींस कितना प्रोडक्ट रहते वक्त हमने ऑर्डर कर दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना हमने ऑर्डर कर दिया, जो हमने ऑर्डर कर दिया वो भी आ गया, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए हमें। सो रीऑर्डर क्वांटिटी, देन माइनस कर देंगे मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर लेवल डायरेक्टली दिए हुए, शायद यहाँ पर रीऑर्डर लेवल दिए हुए, रीऑर्डर लेवल चाहिए बी के लिए, यहाँ पर बी के लिए रीऑर्डर लेवल दिए 47550 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिए हुए 5000 माइनस मिनिमम यूजेस यूनिट पे कितना दे हुए, यूनिट पे दे हुए 175 इंटू यहाँ पर ड्यूरेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए कितना चाहिए, बी के लिए यहाँ पर 4, यहाँ पर मिनिमम यूजेस निकालने के लिए यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर केजी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टोर पे कितना है वो निकालना है। देन यहाँ पर हो जाएगा इंटू कर देंगे मिनिमम पीरियड यहाँ पर हो जाएगा बी के लिए 3, बी के लिए हो जाएगा 3। सो यहाँ पर इंटू कर देंगे, इंटू करके देख लेते कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4, इंटू करके देख लेते यहाँ पर कितना हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 175 इंटू 4 700 इंटू 3,
सो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 59,750 माइनस 2100 माइनस कर देंगे यहाँ पर 9750, दैट मीन्स 7650 यहाँ पर केजी हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा केजी। सो सेकेंड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी के लिए सी का रीऑर्डर लेवल चाहिए। सो यहाँ पर हो जाएगा रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, दैट मींस कितना प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे रहते वक्त हमें ऑर्डर करना है। सो हम पकड़ लेंगे मैक्सिमम यूज कर रहे, जो वर्कर है मैक्सिमम यूज कर रहे, सो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम यूज कितना हो रहा है प्रोडक्ट सी के लिए, मैक्सिमम यूज हो रहा है यहाँ पर 225 इंटू यूनिट से यहाँ पर केजी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 6 इंटू देन यहाँ पर पीरियड, पीरियड दे हुआ यहाँ पर 4, पीरियड दे हुआ यहाँ पर सी के लिए 4, सो यहाँ पर इंटू कर देंगे, इंटू करने पे यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 24, दैट मीन्स देख लेते हैं पर कैलकुलेशन करने पे 225 इंटू 6 इंटू 4, 5400, 5400 यहाँ पर हो जाएगा केजी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, सो हाफ कर देंगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम का। मिनिमम ए का हमने मिनिमम शायद निकाला है, ए का मिनिमम कितना 4000 एंड ए का मैक्सिमम यहाँ पर दे हुए क्या, ए का मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ पर नहीं दे हुए, सो ए का मैक्सिमम हमें चाहिए। सो यहाँ पर वर्किंग नोट पे निकाल लेंगे, यहाँ पर सिंपल निकालते हैं मैक्सिमम, मैक्स ऑफ ए का मैक्स कितना चाहिए, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल कितना था ए के लिए डायरेक्टली लिख लेते, रीऑर्डरिंग लेवल था ए के लिए 8000, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी था ए के लिए 10,000 माइनस मिनिमम यूजर्स इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम यूजर्स 175 इंटू यहाँ पर केजी पे कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू पीरियड था यहाँ पर मिनिमम पीरियड 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 18,000 माइनस 1750, सो माइनस कर देंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट पे मैक्सिमम निकाल लेंगे, सो 18,000 माइनस 1750, सो यहाँ पर निकल जाएगा 16250, सो यहाँ पर 16250, सो टोटल कर लेंगे प्लस प्लस हो जाएगा 4000 देन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा हमारा 10125 केजी। सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं अंडर फीफो मेथड से, स्टोरेज लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने वाले, दैट मींस कितना हमने परचेस किया, कितना सेल्स किया, उसका यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एंड यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर लिया। फॉर्मेट पे क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा डेट, कौन से डेट पे हमने परचेस और सेल्स किया, एंड दैट मींस नेक्स्ट दे यहाँ पर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स दैट मींस यहाँ पर हमने परचेस किया और सेल्स किया वो लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा GRN नॉर्म, दैट मींस यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, एंड जैसे कि यहाँ पर भी है SR नंबर, दैट मींस इसका भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर जर्नल और लेजर करते वक्त यहाँ पर LF एंड JF देते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सेम यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी यहाँ पर हमने परचेस कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी लिखेंगे। देन यहाँ पर रेट एंड यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा रिसीप्ट, दैट मींस परचेस करते वक्त हमने कितना यहाँ पर क्वांटिटी परचेस किया, कितना रेट पे, एंड टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा। सेम इशूड, दैट मींस सेल्स, सेल्स करते वक्त हमने कितना क्वांटिटी सेल्स कर दिया, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी कितना सेल्स किया, रेट कितना करके, अमाउंट टोटल कितना, एंड बैलेंस, दैट मींस यहाँ पर कितना बैलेंस रह जाएगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर सिंपली दे परचेस किया, यहाँ पर परचेस किया कितना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 पे यहाँ पर 2 जनवरी यहाँ पर
जनवरी 2 को यहाँ पर क्या किया, परचेस किया। ओपनिंग बैलेंस भी हो सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस होने से यहाँ पर रिसीव एंड इशूड कहीं पे भी नहीं आएगा, डायरेक्टली बैलेंस पे चला जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पर परचेस किया, यहाँ पर परचेस लिख लेंगे। यहाँ पर परचेस हो रहे कितना, परचेस हो रहे 4000 यूनिट, दैट मींस रिसीव पे आ जाएगा 4000 यूनिट। यूनिट दैट मींस क्वांटिटी हमने परचेस किया 4000 एट द रेट ऑफ ₹4 करके, दैट मींस टोटल कितने का परचेस किया, यहाँ पर 16000 का हमने परचेस किया एंड परचेस किया, दैट मींस यहाँ पर इशू तो उस डेट पे कुछ नहीं किया। सो यहाँ पर अमाउंट बैलेंस पे कितना हो जाएगा, जितना हमने परचेस किया उतना ही बैलेंस पे हो जाएगा, 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4, दैट मींस 16000। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, क्लोज नहीं करने से भी हो जाएगा। सो सेकंड एंट्री देख लेते हैं। सेकंड एंट्री पे यहाँ पर फिर से हमने परचेस किया, यहाँ पर डे नंबर जनवरी 20 को हमने फिर से परचेस किया। परचेस किया कितने का, यहाँ पर 500 का परचेस किया। सो 500 का हो जाएगा 500, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा ₹5 करके, दैट मींस टोटल कितने का परचेस किया, यहाँ पर परचेस किया हमने 2500 का, ठीक है। सो इशूड हमने कुछ नहीं किया। सो यहाँ पर बैलेंस पे कितना हो जाएगा, बैलेंस पहले से कितना था, 4000 पहले से था, अभी हमने परचेस किया 500, जो 4000 था उसका अमाउंट था ₹4 करके, अभी जो हमने परचेस किया उसका अमाउंट था ₹5 करके। सो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 16000 का पहले से था, अभी हमने परचेस किया 2500 का, टोटल ऐड कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 18500। सो यहाँ पर एंट्री नंबर 2 भी खत्म हो गया। सो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर इशू, अभी हो जाएगा यहाँ पर क्या, फीफो मेथड, दैट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट प्रोडक्ट था हमारे पास वो पहले सेल्स करेंगे, देन सेकंड वाला सेल्स करेंगे। सो यहाँ पर कितना सेल्स करने वाले हैं, यहाँ पर सेल्स करने वाले 2000। सो 2000 सेल्स करने वाले। सो यहाँ पर एंट्री देते, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डे नंबर फरवरी 5, यहाँ पर हो जाएगा इशूड हो जाएगा। इशूड हमने कितना किया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इशूड किया कितना, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट इशूड किया। सो यहाँ पर टोटल फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 4000 यूनिट था, 4000 से 2000 सेल्स कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो पहले सेल्स करेंगे। सो यहाँ पर 2000 यूनिट सेल्स कर देंगे एट द रेट ऑफ ₹4 करके, क्योंकि 4 करके था। सो टोटल 8000 का प्रोडक्ट सेल्स कर देंगे। रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 4000 था, 2000 हमने सेल्स कर दिया, दैट मींस 2000 रिमेनिंग रह जाएगा। एंड देन यहाँ पर 500 एज इट इज, 500 हमने सेल्स नहीं किया। सो यहाँ पर ₹4 करके, यहाँ पर ₹5 करके। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर कितने का देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8000 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2500, दैट मींस टोटल यहाँ पर हो जाएगा 10500। सो थर्ड एंट्री भी खत्म हो गया। अभी फोर्थ एंट्री देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री पे यहाँ पर डे नंबर फरवरी 10 को फिर से परचेस किया। सो यहाँ पर परचेस करेंगे फरवरी 10 को परचेस, अभी परचेस करेंगे। सो परचेस कितना करने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं यहाँ पर 6000 यूनिट, 6000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹6 करके, दैट मींस 36,000 36,000। सो पहले का जो प्रोडक्ट था वो तो रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2000 पहले से था, देन 500 था, अभी हमने परचेस किया 6000। सो 4, 5 एंड अमाउंट 6 करके। सो यहाँ पर 36,000, यहाँ पर हो जाएगा 2500 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8000। टोटल ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, यहाँ पर 46,500। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्या देवे, नेक्स्ट यहाँ पर देवे डे नंबर यहाँ पर 12 को, यहाँ पर 10 के बाद डे नंबर 12 फरवरी 12 को, फरवरी 12 को यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेल्स किया गया, इशूड सेल्स कर दिया गया कितना, यहाँ पर सेल्स कर दिया गया 4000 यूनिट। सो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 4000 यूनिट सेल्स किया, दैट मींस यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट कितना था 2000 का, फुल्ली 2000 सेल्स कर देंगे। देन यहाँ पर फिर भी हमें चाहिए और 2000, सो नेक्स्ट यहाँ पर 500 यूनिट था, 500 भी सेल्स कर देंगे। देन यहाँ पर 6000 से भी 1500 सेल्स कर देंगे, क्योंकि टोटल हमें 4000 यूनिट चाहिए। सो फर्स्ट प्रोडक्ट 4 करके, 5 करके, देन 6 करके। सो अमाउंट हो जाएगा 8000, यहाँ पर 2500 एंड यहाँ पर हो जाएगा 90, दैट मींस 9000।
सो टोटल हमने सेल्स कर दिया यहाँ पर कितना, यहाँ पर 9,000, 17,000, 19,000, 19,500 का सेल्स कर दिया। रह जाएगा कितना, 2,000 था फुल्ली सेल्स हो गया, 500 था फुल्ली सेल्स हो गया, यहाँ पर 1,500 सेल्स हो गया 6,000 से, दैट मीन्स रह जाएगा कितना, यहाँ पर रह जाएगा 4,500 रह जाएगा एट द रेट ऑफ ₹6 करके। सो यहाँ पर इंटू कर देंगे, इंटू करने पे 27 हो जाएगा, 27,000 का प्रोडक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर डे नंबर, यहाँ पर 12 का भी खत्म हो गया, February 12, देन मार्च 2 का फिर से इशूड किया गया, दैट मींस सेल्स किया गया, इशूड कर दिया गया, ठीक है। सो इशूड कितना हो जाएगा, यहाँ पर इशूड हो जाएगा यहाँ पर 1,000 यूनिट। सो यहाँ पर 1,000 यूनिट फिर से सेल्स करेंगे, 1,000 यूनिट सेल्स कर देंगे ₹6 करके, क्योंकि अभी ₹6 का ही हमारे पास प्रोडक्ट है, 6,000 चला जाएगा, दैट मीन्स रह जाएगा 3,500 एट द रेट ऑफ 6, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 21,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा डे नंबर 2 के बाद डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 5, डे नंबर 5, मार्च 5 को फिर से इशू किया गया, इशूड हो जाएगा अभी यहाँ पर 2,000। सो 2,000 यूनिट फिर से सेल्स कर देंगे एट द रेट ऑफ 6, दैट मीन्स 12,000 रह जाएगा 9,000 का, यहाँ पर रह जाएगा 1,500 इंटू 6, दैट मीन्स 9,000 का प्रोडक्ट फिर से रह जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परचेस, यहाँ पर 15 को फिर से हमने परचेस किया, परचेस मार्च 15 को परचेस किया, परचेस अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4,500 का हमने परचेस किया एट द रेट ऑफ 5.5। सो इंटू करके देख लेते कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4,500 इंटू 5.5, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 24,750। सो यहाँ पर रह जाएगा कितना, यहाँ पर टोटल पे हो जाएगा, पहले से था 1,500 यूनिट, अभी हमने परचेस किया 4,500 यूनिट, पहले का ₹6 करके, अभी 5.5 करके, पहले का 9,000, अभी हमने परचेस किया 20, यहाँ पर हो जाएगा 24,750, टोटल करने पे कितना हो जाएगा 33,750। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे यहाँ पर हो जाएगा इशूड, फिर से 3,000 इशूड कर दिया। सो यहाँ पर 3,000 अभी फिर से सेल्स कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 3,000, डे नंबर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 मार्च इशूड, यहाँ पर हो जाएगा 3,000। सो 3,000 फास्ट प्रोडक्ट कितना था, यहाँ पर 1,500 था, सो 1,500 फुल्ली सेल्स कर देंगे एंड रिमेनिंग, दैट मींस जो नेक्स्ट हमने परचेस किया उस पे से भी 1,500 सेल्स कर देंगे ₹6 करके, 5.5 रुपीज करके, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 9,000 एंड यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,500 इंटू 5.5, दैट मीन्स 8,250 का फिर से सेल्स कर देंगे। सो टोटल हो जाएगा 17,250। सो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 3,000 रह जाएगा, यहाँ पर 3,000 रह जाएगा, 3,000 एट द रेट ऑफ 5.5 करके। सो 3,000 एट द रेट ऑफ 5.5 करके 16,500 अल्टीमेट आंसर हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, FIFO मेथड से, दैट मींस जो फास्ट प्रोडक्ट है वो जस्ट सेल्स कर देंगे और कुछ नहीं है। सो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दैट मींस FIFO मेथड से सॉल्व कर लिया। अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले LIFO मेथड से, देन EOQ अकॉर्डिंग यहाँ पर इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हो एंड रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हो, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। सो देख लेते हैं अभी LIFO मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे पहले। तो अभी देख लेते हैं LIFO मेथड से कैसे हम स्टोरेज लॉजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो FIFO मेथड था, FIFO मेथड दैट मींस फास्ट इन फास्ट आउट, LIFO मेथड दैट मींस लास्ट इन फास्ट आउट, जो लास्ट का प्रोडक्ट था वो पहले सेल्स करेंगे। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दैट मींस यहाँ पर हमने परचेज भी नहीं किया, पहले से बैलेंस था। सो यहाँ पर सिंपल एंट्री दे देंगे, डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1st of January 2000, यहाँ पर 2 का क्वेश्चन था। सो ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस कितना था देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पर 200 पीस, 200 पीस एट द रेट ऑफ ₹2 करके, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 400 का पहले से था ऑलरेडी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से हमने इशू कर दिया, इशू दैट मीन्स सेल्स कर दिया। सो सेल्स कर दिया यहाँ पर डे नंबर यहाँ पर 2 को, यहाँ पर डे नंबर 2 को यहाँ पर सेल्स कर दिया। सो 2 यहाँ पर हो जाएगा इशूड, इशूड कर दिया 150, 100 पहले का यहाँ पर कुछ नहीं था, 150 ₹2 करके होगा। सो 300 का हमने सेल्स कर दिया। पहले से था कितना, पहले से हमारे पास यहाँ पर इशूड कर दिया, यहाँ पर परचेस पे नहीं होगा, यहाँ पर इशूड पे होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इशूड पे होगा। हमने इशूड कर दिया 150 ₹2 करके, दैट मीन्स 300 का हमने सेल्स कर दिया। सो पहले से था 200, 200 से 150 सेल्स कर दिया, दैट मीन्स 50 रह जाएगा एट द रेट ऑफ ₹2 करके, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 100। देन नेक्स्ट परचेस 100 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2.2। सो परचेस डे नंबर 5, purchase amount is given 100 unit at the rate of 2.2, that means 220. So total balance is 500 and यहाँ पर हमने अभी परचेस किया 100, so ₹2 अभी हो जाएगा यहाँ पर 2.2, that means 100 plus 220, so total हो जाएगा 320। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डे नंबर 5 के बाद 7 पे फिर से यहाँ पर हो जाएगा इशू, यहाँ पर हो जाएगा इशूड, अभी यहाँ पर इशूड कर देंगे। देख लेते हैं यहाँ पर डे नंबर हो जाएगा 7, डे नंबर 7 यहाँ पर हो जाएगा इशूड, अभी यहाँ पर इशूड कर देंगे कितना 100 यूनिट। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स लास्ट का जो प्रोडक्ट था पहले सेल्स करेंगे। सो यहाँ पर 100 यूनिट पहले सेल्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट पे 100 यूनिट ही था। सो 100 यूनिट फुल्ली सेल्स कर देंगे एट द रेट ऑफ ₹2.2, दैट मीन्स 220 रह जाएगा कितना 50 यूनिट रह जाएगा एट द रेट ऑफ 2, दैट मीन्स यहाँ पर ₹100। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डे नंबर 7 के बाद यहाँ पर डे नंबर 7 के बाद यहाँ पर डे नंबर 10 परचेस किया फिर से 150 यूनिट। सो परचेस डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 10, डे नंबर 10 purchase unit is given 150 at the rate of ₹2.40। सो इंटू करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा टोटल 2.4 इंटू 150, सो 360 का हो जाएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इशूड नहीं हुआ, सो 500 पहले से था, 50 पहले से था, अभी हमने परचेस किया 150, सो 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2.40, दैट मीन्स 100 प्लस 360 460। सो यहाँ पर डे नंबर 10 भी खत्म हो गया। सो अभी देख लेंगे यहाँ पर डे नंबर 10 के बाद यहाँ पर डे नंबर 12 पे इशू कर दिया फिर से। सो डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 12 इशूड, डे नंबर 12 को इशूड कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा इशूड हो जाएगा 100 यूनिट इशूड कर दिया। सो इशूड यहाँ पर 100 यूनिट 150 था, सो 100 यूनिट इशूड कर देंगे एट द रेट ऑफ 2.4 करके, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स लास्ट का जो प्रोडक्ट था वो पहले सेल्स करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 240 का सेल्स कर देंगे। सो रह जाएगा कितना, पहले का था 50, अभी यहाँ पर 150 था, 100 सेल्स हो गया, सो 50 रह जाएगा 2 एंड 2.40 करके, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 100 एंड यहाँ पर हो जाएगा 120 हो जाएगा। सो 220। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा डे नंबर 12 के बाद डे नंबर 20 परचेस, फिर से यहाँ पर परचेस हो जाएगा डे नंबर 20 पे। परचेस का अमाउंट कितना दे हुए, परचेस दे 180 हमने परचेस किया एट द रेट ऑफ ₹2.5, दैट मीन्स यहाँ पर इंटू करके देख लेते कितना हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा टोटल 180 इंटू 2.5, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 450। सो यहाँ पर हो जाएगा, पहले से था 500, फिर से 50 एंड अभी हो जाएगा 180। यहाँ पर ₹2 करके 2.40 करके एंड यहाँ पर अभी हमने परचेज किया 2.5 करके एंड यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 120 एंड यहाँ पर हो जाएगा 120, यहाँ पर 100 120 अभी हमने परचेज किया 450 का। सो टोटल हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 670 70 एंड 600 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20, यहाँ पर 28 को फिर से यहाँ पर हमने कर दिया इशूड, दैट मीन सेल्स। सो सेल्स कर दिया कितने का, यहाँ पर 200 यूनिट का इशूड अभी हो जाएगा, इशूड कर दिया यहाँ पर 200 यूनिट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मींस 180 था, 180 से 180 फुल्ली सेल्स कर देंगे क्योंकि 200 सेल्स करना है। सो 180, देन यहाँ पर इससे पहले जो प्रोडक्ट था उससे यहाँ पर 20 सेल्स कर देंगे क्योंकि टोटल हमें 200 सेल्स करना है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू था 2.5 करके एंड यहाँ पर था 50 यूनिट से जो यहाँ पर 20 सेल्स कर देंगे, इस पे रह जाएगा 2.4 करके। सो यहाँ पर हो जाएगा 450 एंड यहाँ पर 20 यूनिट, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 48 हो जाएगा। सो 498 का हमने सेल्स कर दिया, रह जाएगा कितना 50 यूनिट। फास्ट जो प्रोडक्ट था एज इट इज एंड यहाँ पर 50 था, 50 से हमने 20 सेल्स कर दिया, दैट मींस 30 रह जाएगा। यहाँ पर 2 करके, यहाँ पर 2.4 करके सो कैलकुलेशन करके देख लेते कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा फास्ट वाले में 50 इंटू 100 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 72 होगा शायद, 30 इंटू 2.4 72। सो टोटल ऐड करने पे 172। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया, यहाँ पर और कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेट खत्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 28 भी खत्म हो गया। सो अभी देख लेते हैं ईओक्यू अकाउंट, यहाँ पर इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन निकलते हैं, पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अभी हमने सॉल्व किया था 28 सॉल्व किया था एंड अभी यहाँ पर इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, दैट मीन्स इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट मीन्स हमारे पास जो स्टोर है, स्टोर पे यहाँ पर कितना प्रोडक्ट हम ऑर्डर करेंगे। अगर यहाँ पर हमने कम ऑर्डर कर दिया, दैट मीन्स बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पर हमें ज्यादा केयरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं, देन यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला बिठा के यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे और इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हो। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं। यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, दैट मींस ऑर्डर प्लेस करते वक्त कितना कॉस्ट जाता है दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 120। नेक्स्ट देख लेते हैं एनुअल यहाँ पर केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे कितना कॉस्ट जा रहा है वो दिया हुआ है 12। नेक्स्ट यहाँ पर तो नॉर्मल यूज कितना हो रहा है 60 करके, मिनिमम यूज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूज दिया हुआ है, डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी। देन यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं रीऑर्डर लेवल, इससे पहले वीडियो में हमने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला वो पहले यहाँ पर सॉल्व करके इसी चैनल पर डाल दिया, नहीं देखो देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, देन रीऑर्डर, यहाँ पर हो जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा √2 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर 2 का मतलब 2 ही हो जाएगा एंड ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, दैट मींस हमने एनुअली कितना रॉ मटेरियल्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सी का मतलब हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट एंड सी का मतलब हो जाएगा पर यूनिट कितना कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एज इट इज, देन एनुअल कंजम्पशन हमें चाहिए, एनुअल कंजम्पशन देख लेते हैं। यहाँ पर डिमांडेड यहाँ पर नॉर्मल यूज कितना कर रहे हैं, नॉर्मल यूज यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन के लिए ए के लिए नॉर्मल यूज कर रहे हैं 60 यूनिट, मंथली यहाँ पर वीकली शायद वीकली इनटू कर देंगे 20, यहाँ पर
52 यहाँ पर यार कितना वीक होता है, वीक होता है यहाँ पर 52, सो 52 से इंटू कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 12 का 2 रह जाएगा 1, 30, इट मीन्स 31, सो यहाँ पर निकल जाएगा 313120। देन यहाँ पर हो जाएगा सी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं, कॉस्ट प्लेसिंग ऑन ऑर्डर। यहाँ पर कॉस्ट कितना जा रहा है प्लेस करते वक्त, यहाँ पर 120 दे हुए, एंड यहाँ पर सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट मींस 12 दे हुए, जस्ट फॉर्मूला बिटन है, सो यहाँ पर 12 से 12 कट हो जाएगा, यहाँ पर रूट ओवर हो जाएगा 2 इंटू 3120 इंटू यहाँ पर 10, सो यहाँ पर इंटू करके रूट करके देख लेते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 3120 इंटू 10, सो यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर 62400, सो यहाँ पर कितना यूनिट हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर 62400, सो यहाँ पर अप्रोक्स हो जाएगा 250, सो यूनिट। सो यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है वो भी दिखा दिया। सो अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अंडर सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे हुए, जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पर दे फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे हुए, ठीक है। राइट स्टोरेज लेजर अकाउंट सिंपल एवरेज मेथड से सॉल्व करना होगा, एंड यहाँ पर डे 28 तक यहाँ पर दे हुए, एंड नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए द स्टॉक वेरीफाइड फाउंड शॉर्टेज हो गया यहाँ पर डे नंबर यहाँ पर 16 पे, डे नंबर 16 पे यहाँ पर 10 kg शॉर्टेज हो गया, एंड डे नंबर 26 पे यहाँ पर और 10 kg यहाँ पर शॉर्टेज है। सो याद रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिए हुए, सो यहाँ पर फीफो एंड लिफो मेथड पे हम जैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंट्री वैसे ही होगा। यहाँ पर 1 दिसंबर 2002 का फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस, दैट मींस यहाँ पर बैलेंस लिख लेंगे। बैलेंस का अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे हुए, बैलेंस कितना दे हुए यहाँ पर 100 kg यहाँ पर रिसीव पे कुछ नहीं होगा, इशूड पे भी कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली बैलेंस पे चला जाएगा। 100 kg एट द रेट ऑफ ₹5 करके, एंड यहाँ पर हो जाएगा 500। सो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस का एंट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे रिसीव दैट मीन हमने परचेज किया, परचेज। सो यहाँ पर डे नंबर 5 को यहाँ पर हो जाएगा रिसीव का यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगा यहाँ पर 50, क्वांटिटी दिया हुआ है 50 एट द रेट ऑफ ₹5.2, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा इंटू कर देंगे, यहाँ पर इंटू करके देख लेते कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 5.2, दैट मीन्स 260, एंड यहाँ पर इशू कुछ नहीं हुआ। सो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस सिंपली अभी पहले से कितना था, पहले से 100 था, हमने अभी खरीदा 50, सो डायरेक्टली लिख लेंगे 150 बैलेंस रह जाएगा, एंड यहाँ पर जो रेट है रेट नहीं होगा, डायरेक्टली अमाउंट हो जाएगा। जैसे कि पहले से कितने का अमाउंट था, यहाँ पर 500 का था पहले से, अभी हमने खरीदा 260, दैट मीन्स 7, यहाँ पर हो जाएगा 760। नेक्स्ट एंट्री देख लेंगे, सेल्स करते वक्त जो प्राइस होगा प्राइस का एवरेज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंड एंट्री, यहाँ पर डे नंबर 8 का देख लेते। यहाँ पर डे नंबर 8 पे इशू किया गया, डे नंबर 8 पे अभी इशू किया गया, इशूड हो जाएगा कितना, इशूड यहाँ पर कर दिया 120 kg। सो 120 kg अभी इशूड कर दिया 120। अभी प्राइस कितना लिखेंगे, प्राइस अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे दैट मींस 100 यूनिट्स था फर्स्ट का जो 5 करके, एंड सेकंड हमने जो खरीदा 5.2 करके, दैट मींस यहाँ पर जो प्राइस था एंड यहाँ पर जो प्राइस था, क्योंकि 120 यूनिट हमने सेल्स किया, दैट मींस यहाँ पर 100 यूनिट से भी कुछ सेल्स किया एंड 50 यूनिट से भी कुछ सेल्स किया। सो यहाँ पर प्राइस का एवरेज हो जाएगा, प्राइस था कितना 5 फर्स्ट ऑफ ऑल 5, फर्स्ट जो 100 यूनिट था उसके लिए प्राइस था 5,
एंड सेकेंड जो 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा हमने सेल्स किया उसका प्राइस था 5.2। सो एवरेज कर देंगे, एवरेज करने से प्राइस हो जाएगा 5.1 करके, 5.1 करके। सो अभी 5.1 करके हमने सेल्स कर दिया। सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, देख लेते 120 यूनिट इंटू 5.1। सो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल एवरेज में तो पे क्या हो जाएगा, जस्ट हमें यहाँ पर प्राइस का एवरेज कैलकुलेशन करना है। कैसे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस हमारे पास पहले से था 100 यूनिट, हमने खरीदा कितना 50 यूनिट और पहले का प्राइस था 5 करके, अभी का प्राइस है 5.2 करके। सो यहाँ पर टोटल हमने लिख लिया, यहाँ पर प्राइस का बैलेंस पे प्राइस नहीं होगा। एंड अभी जब हमने सेल्स किया 120 यूनिट सेल्स किया, दैट मींस फर्स्ट जो 100 यूनिट्स था उस पे से भी कुछ सेल्स किया एंड नेक्स्ट जो 50 यूनिट था उस पे से भी कुछ सेल्स किया। सो जस्ट यहाँ पर प्राइस का एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस पहले से था 5, अभी है 5.2, एवरेज करने से यहाँ पर हो जाएगा 5.1। सो यहाँ पर यूनिट कितना रह जाएगा, यूनिट रह जाएगा, हमने 120 यूनिट सेल्स कर दिया, दैट मींस अभी और 30 यूनिट्स रह जाएगा। एंड प्राइस कैसे लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, सिंपल, पहले का कितना था 760 था, 760 से हमने 620 यहाँ पर 12 का सेल्स कर दिया। सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 760 माइनस हमने सेल्स कर दिया 612 का। सो 148 का रह जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देवे फिर से इशूड देवे। सो अभी इशूड देवे डे नंबर 10 पे, डे नंबर 10 पे फिर से इशूड यहाँ पर इशूड अभी कर देंगे कितना यूनिट, 10 यूनिट इशूड कर देंगे। यहाँ पर यूनिट हो जाएगा 10 यूनिट। अभी प्राइस कितना होगा, जो पहले का 100 यूनिट्स था वो तो हमने 100 यूनिट से ज्यादा सेल्स कर दिया, दैट मींस 100 यूनिट जो था उसका प्राइस खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट से ज्यादा हमने सेल्स कर दिया। सो अभी जो सेल्स करने वाले हैं वो सेल्स करने वाले हैं ओनली 50 यूनिट से, क्योंकि FIFO मेथड का जो मेथड है वही अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि 100 यूनिट्स पहले से था, ठीक है, हमने खरीदा 50 यूनिट, दैट मींस 150, उस पे से हमने 120 सेल्स कर दिया, मतलब फास्ट जो 100 था वो फुल्ली सेल्स हो गया, 50 रह गया था, 50 से यहाँ पर हमने यहाँ पर कितना रह गया था, 50 से जो था वहां से 20 यूनिट सेल्स कर दिया था, इसके लिए एवरेज हो गया था प्राइस का। बट अभी जो हम सेल्स करने वाले, क्योंकि हमारे पास है ही 30 यूनिट है, दैट मींस यहाँ पर 50 जो था 50 से 30 यूनिट से, सो उसका प्राइस कितना था 5.2 था। सो 5.2 करके अभी प्राइस सेल्स करेंगे। सो 5.2 होने से अमाउंट हो जाएगा 52। सो अमाउंट कितना रह जाएगा, यहाँ पर 10 यूनिट चला जाएगा, दैट मींस यहाँ पर 20 यूनिट रह जाएगा, 5 यहाँ पर अमाउंट नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर प्राइस लिख लेंगे, प्राइस माइनस हो जाएगा। सो पहले का कितना था, पहले से था यहाँ पर 148 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20 यूनिट्स, सो रह जाएगा 128 माइनस कर देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 52 माइनस होगा, सो 52 माइनस होगा, यहाँ पर टोटल वैल्यू था 148 माइनस 52, यहाँ पर हमने अभी सेल्स कर दिया, सो 96 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट डे नंबर, अभी 10 के बाद डे नंबर 15, डे नंबर 15 पे क्या हुआ, रिसीव, फिर से हमने रिसीव किया। सो रिसीव किया कितने का वो लिख लेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर डे नंबर हो जाएगा डे नंबर 15, रिसीव्ड किया हमने कितना, रिसीव्ड डे नंबर 15 पे रिसीव किया हमने 80 एट द रेट ऑफ ₹5.4, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू 5.4, सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 432 एंड सो टोटल हो जाएगा कितना, पहले से था 20 एंड अभी हमने खरीदा 80, दैट मींस 100 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज, तो हमें नहीं चाहिए, रेट नहीं चाहिए, अमाउंट हो जाएगा कितना, पहले से था 96, सो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 96, सो 528 एंड देन डे नंबर 18 पे दे, बट हमने यहाँ पर ऑलरेडी एडजस्टमेंट रीड किया हुआ है, एडजस्टमेंट पे क्या होता, फास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर दे होता डे नंबर 16 पे, डे नंबर 16 पे शॉर्टेज हो गया था, सो अभी शॉर्टेज का कैलकुलेशन करेंगे,
शॉर्टेज डे नंबर 16 का, यहाँ पर शॉर्टेज था। सो शॉर्टेज कितने का था, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, शॉर्टेज 10 यूनिट्स का शॉर्टेज था, 10 यूनिट्स का। सो यहाँ पर 10 यूनिट्स लिख लेंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे, अभी यहाँ पर टोटल हमारे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। सो दैट मींस 80 यूनिट हमने अभी खरीदा था एंड 20 यूनिट पहले का था। 20 यूनिट जो था उसका प्राइस कितना हो जाएगा, अभी भी 5.2 करके होगा। सो 20 यूनिट जो था वो हो जाएगा 5.2 करके, एंड अभी जो हमने खरीदा 5.4 करके, एवरेज कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पर 5.3 हो जाएगा। सो 53 का यहाँ पर शॉर्टेज हो गया। सो अभी कितना यूनिट रह जाएगा, 90 पे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 अभी हमने खरीदा एंड 10 यूनिट अभी भी पहले का था। सो यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे कैलकुलेशन करके। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा पहले से था 528 माइनस 53, सो 475 शॉर्टेज के बाद। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट डे नंबर हो जाएगा शॉर्टेज के बाद, डे नंबर 18। अभी हमने इशूड कर दिया यहाँ पर डे नंबर 18 पे इशूड। अभी भी जो प्राइस है वो हो जाएगा, हमारे पास अभी 90 है, 90 से 90 दैट मींस यहाँ पर 80 एंड यहाँ से 10 था, क्योंकि यहाँ पर हमने जो खरीदा वहां पर 80, टोटल है हमारे पास 90, बट यहाँ पर 80 हमने खरीदा था। दैट मींस 10 यूनिट्स अभी भी 50 से है, दैट मींस रेट अभी भी एवरेज यहाँ पर 5.2 एंड 5.4 से होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा इशूड कितना है, अभी देख लेते हैं। इशूड यहाँ पर जो है 50 यूनिट्स, फिर से 50 यूनिट्स, यहाँ पर 50 यूनिट्स। सो एवरेज रेट कितना हो जाएगा, अभी भी 5.3 होगा, क्योंकि एवरेज करने हैं। सो 50 यूनिट चला गया। अभी अगर इशू किया दैट मींस यहाँ पर 80 यूनिट का जो प्राइस है उस पे से होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर इंटू करके देख लेते पहले कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5.3 इंटू 50, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 265, दैट मींस यहाँ पर रह जाएगा कितना, 40 यूनिट्स रह गया, दैट मींस यहाँ पर 80 यूनिट से 40 यूनिट्स रह गया। सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा टोटल 475 था, माइनस अभी हमने सेल्स कर दिया 265, दैट मींस अमाउंट रह जाएगा 210। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट डे नंबर 18 के बाद, यहाँ पर डे नंबर 20 पे यहाँ पर फिर से रिसीव 100 यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा रिसीव डे नंबर 20 पे, यहाँ पर हो जाएगा रिसीव कितना हो जाएगा, 100 यूनिट्स। सो एट द रेट ऑफ ₹100 यूनिट्स यहाँ पर देना 5.6, दैट मींस 560 हो जाएगा। सो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100, पहले से था 140, रेट हमें नहीं पता, अमाउंट हो जाएगा पहले से था 210 प्लस अभी हो जाएगा 560, टोटल हो जाएगा 770। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट अभी हो जाएगा इशूड, फिर यहाँ पर 25 पे इशू होगा। सो 25 का एंट्री हो जाएगा इशूड। सो 25 इशूड हो जाएगा कितने का, यहाँ पर इशूड हो जाएगा अभी 40 यूनिट्स का। सो 40 यूनिट्स यहाँ पर हो जाएगा 40 यूनिट्स। अभी प्राइस कितना हो जाएगा, 40 यूनिट्स हमें सेल्स करने, दैट मींस यहाँ पर 100 यूनिट्स था एंड यहाँ पर 80 यूनिट्स था। 100 यूनिट्स एंड 80 यूनिट्स का जो प्राइस है उसका एवरेज हो जाएगा, क्योंकि 100 एंड 80 दैट मींस 180 के बीच में ही है यहाँ पर। सो यहाँ पर हो जाएगा प्राइस 5.4 प्लस 5.6 के बीच में, दैट मींस 5.5। सो यहाँ पर हो जाएगा 5.5 इंटू 40, सो 220 एंड रह जाएगा कितना, अभी हमने 40 सेल्स कर दिया, 100 रह जाएगा। सो 100 दैट मींस अभी यहाँ पर सेल्स करने पे यहाँ पर जो परचेस था, यहाँ पर 100 यूनिट जो परचेस किया था उसका प्राइस ही होगा। सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 770 माइनस 220, सो 550। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट डे नंबर यहाँ पर 28 दे, बट यहाँ पर और एक शॉर्टेज था, शॉर्टेज यहाँ पर दे 10 यूनिट्स का,
शॉर्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 10 यूनिट्स। सो देख लेंगे यहाँ पर शॉर्टेज 26, यहाँ पर 26 पे शॉर्टेज है, यहाँ पर शॉर्टेज 10 यूनिट्स का है। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा शॉर्टेज 10 यूनिट्स। अभी प्राइस हमारे पास कितना है 100 था एंड हमने 100 ही परचेस किया था। दैट मीन्स प्राइस यहाँ पर एवरेज नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर जो प्राइस था वो बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 यूनिट ही था एंड हमने 100 यूनिट ही अभी रह गया। सो यहाँ पर प्राइस हो जाएगा 5.6 करके 5.6 करके। दैट मीन्स 56 यहाँ पर हो जाएगा अभी 90 यूनिट्स एंड यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 550 माइनस अभी 56 का चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर रह जाएगा 494। अभी जस्ट यहाँ पर लास्ट इशूड कर देंगे 60 यूनिट। सो यहाँ पर इशूड हो जाएगा 60 यूनिट डे नंबर 28 पे, डे नंबर 28 इशूड हो जाएगा यहाँ पर 60 यूनिट 60। अभी प्राइस एज इट इज 5.6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 यूनिट से 90 यूनिट था। सो यहाँ पर हो जाएगा, इंटू करके देख लेते कितना हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 56 इंटू 6 कर देते 336। दैट मीन्स माइनस करने पे कितना रह जाएगा 494 था। सो यहाँ पर रह जाएगा 30 यूनिट्स एंड अमाउंट हो जाएगा 158। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन था सिंपली सॉल्व हो गया। जस्ट क्या करना है यहाँ पर फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ओवर बैलेंस कितना था 100 यूनिट था एंड फिर से हमने खरीदा 50 यूनिट, दैट मीन्स 150 हो गया। प्राइस का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे। यहाँ पर 260, यहाँ पर पहले से था 500, दैट मीन्स 760 एंड देन फिर से सेल्स कर दिया 200 यूनिट सेल्स कर दिया। सो 200 यूनिट दैट मीन्स यहाँ पर 100 यूनिट से भी सेल्स किया एंड यहाँ पर जो 50 यूनिट था इसमें से भी सेल्स किया। सो एवरेज हो जाएगा प्राइस का। यहाँ पर प्राइस था 5.2, यहाँ पर 5 था, सो एवरेज 5.1 सेल्स कर दिया। दैट मीन्स रिमेनिंग रह जाएगा कितना, टोटल 150 था, 150 से 120 चला जाएगा, दैट मीन्स 30 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स अमाउंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 760 का पहले से था, हमने अभी जो अमाउंट सेल्स कर दिया वो जस्ट माइनस करने निकल जाएगा। नेक्स्ट फिर से हमने यहाँ पर सेल्स किया 10 यूनिट, अभी 150 यूनिट्स था, 120 सेल्स कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो 100 यूनिट्स था फुल्ली सेल्स कर दिया। देन यहाँ पर 20 यूनिट्स और एक्स्ट्रा सेल्स कर दिया, दैट मीन्स 50 यूनिट से 20 यूनिट सेल्स कर दिया। सो यहाँ पर जो 50 यूनिट से 30 यूनिट्स रह गया। सो 30 यूनिट्स का प्राइस कितना हो जाएगा 5.2 करके हो जाएगा, क्योंकि 100 जो था वो तो पहले से खत्म हो गया। सो अभी यहाँ पर 30 यूनिट्स जो रह गया वो 50 से ही रह गया। सो 5.2 करके हो जाएगा प्राइस। सो यहाँ पर इंटू करने से एंड देन जस्ट अमाउंट से माइनस कर देंगे एज इट इज कंटिन्यू होगा। एंड यहाँ पर शॉर्टेज जो दिया हुआ है यहाँ पर लास्ट पे दिया हुआ है उसका भी डेट ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर 16 पे एंड 26 पे। सो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया सिंपल एवरेज मेथड से। सो अभी देख लेते हैं वेटेड एवरेज मेथड से कैसे होगा। सो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो सॉल्व करने वाले अंडर वेटेड एवरेज मेथड। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे, द फॉलोइंग आर द रिसीव्ड एंड इशूड। यहाँ पर रिसीव्ड एंड इशूड का कुछ इन्फॉर्मेशन दे हुए, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट दे हुए यहाँ पर 2002 का जुलाई 1 का ओपनिंग स्टॉक दे हुए 100 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 10 करके। सो ओपनिंग एज इट इज पहले से जैसे FIFO मेथड पे लिफो मेथड पे होता है एज इट इज हो जाएगा 1 जुलाई 2002। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर दे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ऑलरेडी कितना था यहाँ पर बैलेंस था, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस पे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 करके। सो इंटू हो जाएगा 1000। सो सिंपल था। सो फर्स्ट ओपनिंग यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कितना दे हुए, यहाँ पर दे इशूड दे हुए यहाँ पर 25 यूनिट्स। सो डिपार्टमेंट ए के पास। सो डिपार्टमेंट बाद में जरूरत होगा, अभी नहीं है। सो 2 यहाँ पर हो जाएगा इशूड टू डिपार्टमेंट ए, इशूड टू डिपार्टमेंट ए। इशूड कर दिया कितना 50 यूनिट्स 25 यूनिट्स यहाँ पर रेट एज इट इज हो जाएगा
10 करके, दैट मीन्स 250 का। सो अभी रह जाएगा कितना 75 एंड अमाउंट 10 करके, दैट मीन्स 750 का। यहाँ पर सिंपल, अभी तक सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे डे नंबर 7 को, डे नंबर 7 को फिर से यहाँ पर रिसीव किया। सो अभी यहाँ पर रिसीव करने वाले है 425। सो डे नंबर 7 पे यहाँ पर हो जाएगा रिसीव, यहाँ पर हो जाएगा 425 एट द रेट ऑफ 11 करके। अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटू करके देख लेते हैं। यहाँ पर इंटू करने से हो जाएगा 5 7, देन यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड नेक्स्ट 4। फिर भी इंटू करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर 11 इंटू 425, 4675। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल, यहाँ पर बैलेंस कितना हो जाएगा। अभी पहले से था 75, अभी हमने खरीदा 425, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा 500। एंड देन यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे फर्स्ट। यहाँ पर अमाउंट पहले से कितना था, पहले से था यहाँ पर 750 एंड अभी हमने खरीदा 4675। सो टोटल करने पे यहाँ पर हो जाएगा 5425 एंड यहाँ पर 500 से डिवाइड कर देंगे। सो निकल जाएगा हमारा प्राइस। अभी एवरेज प्राइस पे क्या करेंगे, जो हमने पहले से था दैट मींस 750 का, अभी हमने खरीदा 4675 का। सो ऐड करके यहाँ पर 500 यूनिट से डिवाइड करने से यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 500, सो अमाउंट हो जाएगा 10.85। सो अमाउंट निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पर एवरेज करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड से क्या था, सिंपल एवरेज मेथड पे यहाँ पर प्राइस का जरूरत नहीं है, बट अभी प्राइस लिखेंगे। सो जस्ट यहाँ पर टोटल अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर इशूड कर दिया 20 यूनिट्स टू डिपार्टमेंट बी, डे नंबर 10 पे इशूड टू डिपार्टमेंट बी, कितने यूनिट, 200 यूनिट। सो 200 यूनिट हमने इशूड कर दिया। अभी प्राइस कितना हो जाएगा 10.85 करके जस्ट। सो यहाँ पर 10.85 इंटू 200। सो यहाँ पर हो जाएगा 2170। सो अभी प्राइस कितने का रह जाएगा, अभी अमाउंट रह जाएगा 300 एंड टोटल लेस करने पे हो जाएगा, लेस करके देख लेते हैं, माइनस 5425। सो यहाँ पर हो जाएगा 3255 एंड डिवाइडेड बाय 300, सेम अमाउंट हो जाएगा 10.85। सो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर डे नंबर 10 के बाद यहाँ पर डे नंबर 12 पे रिटर्न टू स्टोर, यहाँ पर 10 यूनिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए ने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। सो डे नंबर 12 पे यहाँ पर रिटर्न हो गया। सो डे नंबर 12 पे यहाँ पर रिटर्न टू डिपार्टमेंट यहाँ पर ए ने रिटर्न कर दिया। सो ए ने यहाँ पर क्या पर खरीदा था, यहाँ पर खरीदा था। सो अभी रिटर्न कर दिया। सो रिटर्न कर दिया कितना यूनिट्स, यहाँ पर रिटर्न कर दिया, दैट मींस 10 यूनिट्स। यहाँ पर खरीदा था कितना करके, यहाँ पर 10 रुपीज करके। सो रिटर्न भी करेगा 10 रुपीज करके। सो यहाँ पर 10 यूनिट्स रिटर्न कर दिया एट द रेट ऑफ 10 होगा, क्योंकि ए ने खरीदा था 10 करके। सो यहाँ पर हो जाएगा 100। सो अभी हो जाएगा बैलेंस पे 310 यूनिट्स टोटल, क्योंकि 300 है। अभी 10 यूनिट्स रिटर्न कर दिया 10 रुपीज करके। सो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3355, क्योंकि पहले से था 3255, अभी 100 रुपीज का रिटर्न कर दिया। सो टोटल हो जाएगा 3355 एंड डिवाइड कर देंगे 3355 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 310। सो 310 से डिवाइड करने पे 10.82 प्राइस हो जाएगा।
सो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर 12 के बाद यहाँ पर 15 पे रिटर्न टू वेंडर, वेंडर को हम रिटर्न कर दिया, हमने अभी रिटर्न कर दिया कितने का, यहाँ पर 20 यूनिट्स का, आउट ऑफ यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर रिसीव 7 को जो हमने रिसीव किया था उस पे से। सो डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डेट था, यहाँ पर रिटर्न हमने कर दिया 15 को, डे नंबर 15 यहाँ पर रिटर्न टू, यहाँ पर रिटर्न कर दिया हमने वेंडर को, शायद यहाँ पर रिटर्न टू वेंडर कितने का रिटर्न कर दिया, यहाँ पर 20। सो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर, सो दैट मीन्स यूनिट यहाँ पर लेस हो जाएगा। यहाँ पर डे नंबर 7 को जो खरीदा था वो डे नंबर 7 को यहाँ पर 11 करके खरीदा था, सो 11 करके खरीदे, दैट मीन्स यहाँ पर इंटू करने पे 220। सो यहाँ पर अभी रह जाएगी तो रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स 290 रह जाएगा। अमाउंट हो जाएगा कितना, 3355 माइनस यहाँ पर अभी 220 का रिटर्न कर दिया। सो अमाउंट हो जाएगा 3135, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 290 से, सो प्राइस भी निकल जाएगा 10.810, दैट मींस 81। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डे नंबर 15 के बाद डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 17 रिसीव्ड, अभी हमने फिर से रिसीव किया, सो डे नंबर हो जाएगा यहाँ पर 17 रिसीव्ड, डे नंबर रिसीव किया पर कितने का, यहाँ पर 17 पे रिसीव किया हमने 110 एट द रेट ऑफ 12.50। सो इंटू कर देंगे 110 इंटू 12.50, दैट मीन्स 1375। सो यहाँ पर रह जाएगा कितना, यहाँ पर 290 पहले से था, अभी हमने खरीदा, दैट मीन्स 300 400 एंड प्राइस हो जाएगा कितना, प्लस 3135। सो टोटल प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 4510 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 400, दैट मीन्स 11.275। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डे नंबर 17 के बाद डे नंबर 25 पे फिर से रिसीव हुआ, फिर से यहाँ पर रिसीव हो गया, सो यहाँ पर अभी फिर से रिसीव करेंगे डे नंबर 25 रिसीव्ड, अभी रिसीव किया हमने कितना 100 यूनिट रिसीव किया, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹100 यूनिट 10 रुपीज करके, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1000। सो यहाँ पर हो जाएगा 500 यूनिट्स एंड अमाउंट हो जाएगा 5510 डिवाइडेड बाय 500 सो 11.02 एंड देन नेक्स्ट 29 को यहाँ पर इशूड कर दिया गया, इशूड यहाँ पर 29 इशूड टू डिपार्टमेंट बी के पास 200 यूनिट इशूड कर दिया गया, यहाँ पर 11.02 हो जाएगा रेट, सो 11.02 इंटू 200, सो 2204। सो अमाउंट यहाँ पर क्वांटिटी रह जाएगा 300, 11.02 करके ही एंड अमाउंट हो जाएगा 5510 से माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 3306 एंड नेक्स्ट लास्ट पे यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर फिर से रिसीव किया डे नंबर 30 को, यहाँ पर हो जाएगा रिसीव्ड डे नंबर 30 रिसीव्ड हो जाएगा यहाँ पर 100 यूनिट, अमाउंट हो जाएगा 11 करके दैट मीन्स 1100। सो टोटल हो जाएगा 400 यहाँ पर 400 हो जाएगा एंड रेट चेंज होगा, यहाँ पर पहले अमाउंट लिख लेते 3306 प्लस यहाँ पर हो जाएगा
हमने अभी कर दिया 1100, दैट मीन्स 4406 डिवाइडेड बाय 400, सो यहाँ पर हो जाएगा 11.015। सो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और कुछ नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन पे। सो सिंपल था, जस्ट यहाँ पर प्राइस का एवरेज निकालना है। सिंपल एवरेज मेथड से कोई प्राइस का जरूरत नहीं है, जस्ट जहां पर सेल्स करेंगे वहां पर प्राइस का एवरेज कर देंगे एंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा FIFO मेथड का ही। सो क्वेश्चन यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड से भी सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।